नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 सितंबर और 22 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम 21 सितंबर से जुड़े हुए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में 24 सितंबर को क्वाड देशों की संयुक्त बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर ये क्वाड देश क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? जो बाइडेन। ये पहली बार वॉशिंगटन में होने वाले क्वाड समूह की बैठक की मेजबानी करने वाले हैं। ठीक है, इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन एवं जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा शामिल होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 7वां अमेरिकी दौरा होगा जब से ये प्रधानमंत्री बने। इससे पहले पहली बार नरेंद्र मोदी 2019 में अमेरिका के दौरे पर गए थे। ठीक है, कोरोना के दौरे में यदि हम बात करें कि कोरोना का जब से दौर स्टार्ट हुआ है उस पूरे दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी विदेशी यात्रा होने वाली है, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी जी इसी वर्ष 26-27 मार्च 2021 को बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए थे। ठीक है, अभी भी हम इसमें क्वाड समूह के बारे में नहीं बताया है, तो चलिए इसमें आगे जान लेते हैं कि क्वाड समूह क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड मतलब होता है चार। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वाड यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब कम से कम 4 देशों का समूह क्वाड कहलाता है। इसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान शामिल है और इन चारों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वह इस बार की बैठक में अमेरिका के वॉशिंगटन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, इन चारों देशों के बीच समुद्री सहयोग 2004 में आई सुनामी के बाद में यह समूह शुरू किया गया था, परंतु फिर बाद में हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर से लगे समुद्री में ट्रेड फ्री को बढ़ावा देने के लिए भी 2017 नवंबर 2017 में पुनः चारों देशों का ग्रुप समूह बनाया गया। पहले ये कब बनाया गया था? 2004 में। फिर से कब इसको स्टार्ट कर दिया गया? 2017 में। तो क्वाड मतलब 4 देशों का समूह, और इन चारों देशों की जो बैठक होने वाली है वह अमेरिका के वॉशिंगटन में आयोजित की जाएगी। तो इतनी बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बांग्लादेश। तो हाल ही में बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है। तो इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। 16 सितंबर 2021 को ढाका में भारतीय उच्चायोग ने 57वां भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग दिवस मनाया है। इस कार्यक्रम की मेजबानी बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त मतलब भारत के जो राजदूत हैं, कौन है बांग्लादेश में? विक्रम दोराईस्वामी, इन्होंने इसको मेजबानी किया था। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष हम क्या करते हैं? 17 सितंबर को, प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं हम? 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम जानते हैं लेते हैं इसमें कि ये दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को
विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी जो थीम रखी गई है वह क्या है? सेफ्टी इन मैटरनल एंड न्यू बॉर्न केयर। ठीक है, इस दिवस की स्थापना 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा दिवस ने साल 2019 में की थी। मतलब पहली बार इस दिवस को 2019 में मनाया गया था और इसको मनाने की घोषणा किसने की थी? विश्व स्वास्थ्य सभा ने। कब? जब उसकी 72वीं बैठक आयोजित कराई गई थी। और ये बैठक कब हुई थी? 2019 में। ठीक है, तो ये बात हमें इसमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मनु महावर को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मालदीव। तो हाल ही में जो भारत के एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि फॉरेन सर्विसेज में हैं, इनका नाम क्या है? मनु महावर। ये रिसेंटली क्या थे? ओमान में राजदूत थे। अब इन्हें मालदीव का राजदूत घोषित कर दिया गया है। तो चलिए इनके बारे में हम कुछ अन्य बातें को जान लेते हैं। सर्वप्रथम विदेश मंत्रालय ने मनु महावर को मालदीव में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो सबसे पहले आपको यही बात याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि मनु महावर मालदीव में भारत के मौजूदा उच्चायुक्त संजय सुधीर का स्थान ग्रहण करेंगे। मतलब मालदीव में इनसे पहले उच्चायुक्त कौन थे? संजय सुधीर। अब कौन बनने जा रहे हैं? मनु महावर। ठीक है, अब मनु महावर की बात करें हम, तो मनु महावर इससे पहले अभी रिसेंटली ओमान में भारत के राजदूत थे। कहाँ में थे? ओमान देश में। अब ओमान से ये वापस आके कहाँ जा रहे हैं? मालदीव। तो ओमान का स्थान खाली हो गया। तो नीचे आप बात सुनिए, साथ ही अमित नारंग को ओमान में भारत का अगला नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो दो बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। दो देशों के यहाँ पर राजदूत चेंज हुए हैं भारत की तरफ से। एक मालदीव के, जिनका नाम क्या है? मनु महावर, और एक का नाम क्या है? अमित नारंग, जो कि ओमान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहला बौद्ध सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये वैश्विक रूप पर इसको आयोजित कराया जाता है कि प्रथम वैश्विक बौद्ध सम्मेलन भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए इसके बारे में हम कुछ बिंदुओं को और जान लेते हैं। सबसे पहले भारत 19-20 नवंबर 2021 को नालंदा, कहाँ पड़ता है? बिहार में, नव नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार वैश्विक बुद्ध सम्मेलन ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। तो इस प्रश्न का जो अपन ने भी पढ़ा है उसका उत्तर क्या होगा? बिहार। ठीक है, बिहार में कहाँ पर? नालंदा में। ठीक है, यह सम्मेलन भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करें भारत में, इसके अन्य 4 क्षेत्रीय सम्मेलन भी आयोजित होते हैं। मुख्य रूप से कहाँ पर होगा ये? बिहार में। लेकिन क्षेत्रीय रूप से कहाँ कहाँ पर होगा ये? तेलंगाना में, सारनाथ में, गंगटोक में और धर्मशाला में। यदि विदेशों में बात करें तो जापान में, दक्षिण कोरिया में, थाईलैंड में और कंबोडिया में। तो ये क्षेत्रीय सम्मेलन भी आपको याद रखना है और जो वैश्विक सम्मेलन है वह भी आपको याद रखना है। बेसिकली एग्जाम के लिए आपको केवल बिहार नाम याद रखना है। ठीक है, यही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि हाल ही के नहीं होगा, यहाँ पे मैं आएगा। हाल ही में गोपाल बनर्जी को किस राज्य का महाधिवक्ता बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। तो आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ समय पहले ही जो नई सरकार है वहाँ उसका गठन हुआ है। ठीक है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार। तो पश्चिम बंगाल में रिसेंटली महाधिवक्ता को चेंज किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं हम इनके बारे में कुछ बिंदुओं को। पश्चिम बंगाल के जो महाधिवक्ता थे
जिनका नाम क्या था, किशोर दत्त, ने अपने निजी कारणों का हवाला देते हुए मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो वहाँ की जो सरकार है, उन्होंने जो वहाँ के राज्यपाल हैं जिनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़, इन्होंने इनके जो इस्तीफा है उसको स्वीकार किया है और उन्होंने तुरंत ही क्या किया है, इनके हटने के पश्चात एक नए महाधिवक्ता की नियुक्ति की है जिनका नाम क्या है, गोपाल मुखर्जी। जो अपन ने वहाँ पे नाम लिखा है वो भी सही है और ये जो नाम लिखा है वो भी सही है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के जो नए महाधिवक्ता बन गए उनका नाम क्या है, गोपाल मुखर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास पीसफुल मिशन के 6वें संस्करण का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है। अभी ये रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, तो इस संस्करण का जो आयोजन कराया गया है ये रूस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। देखिए क्या होता है, रूस के द्वारा SCO सदस्यों के संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 6वां संस्करण, इसका नाम क्या है, पीस मिशन 2021 दक्षिण पश्चिम रूस के ऑरेनबर्ग में शुरू हुआ है, ठीक है। कौन कौन से दस्ते इसमें, SCO संघाई जो कॉपरेशन है उसके जितने सदस्य हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं, ठीक है। इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वह क्या, SCO सदस्यों के घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। इस वाला जो मिशन है, जो पीस मिशन, इस मिशन में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लगभग 200 कर्मियों के संयुक्त बल से युक्त एक भारतीय सैन्य दल इस अभ्यास में भाग ले रहा है। तो लगभग आपको ये बात इसमें याद रखना है कि ये वाला जो मिशन है, पीसफुल मिशन 2021, इसका जो आयोजन है वह रूस में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि 15 सितंबर के दिन हम राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस भी मनाते हैं। तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में 5 दिवसीय महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीनगर। तो हाल ही में 5 दिनों के लिए महिला उद्यमिता प्रदर्शनी का शुभारंभ श्रीनगर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला और जो लास्ट प्रश्न है आपके लिए आज का, वह क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को शुरू किया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, अमेरिका। रिसेंटली भारत और अमेरिका ने आपस में मिलकर क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग को शुरू किया है। तो जितना भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो उसको ध्यान में रखकर इस स्कीम को स्टार्ट किया जा रहा है दोनों देशों के साथ मिलकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए हम जान लेते हैं अब कि पिछली वीडियो का जो लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसका आंसर क्या है। तो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 45वीं GST परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो इस बैठक का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। जब से GST लागू हुआ है तब से ये GST की 45वीं बैठक थी और इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों को या पेट्रोल या डीजल उत्पादों को GST के अंतर्गत लाया जाए। यदि ये GST के अंतर्गत आते हैं तो काफ़ी हद तक
जो इसके मूल हैं उनमें गिरावट देखने को हमें मिल सकती है। तो रिसेंटली आप केवल इतना याद रखिए कि इसकी जो मीटिंग हुई है 45th वो कहाँ पे की गई है, लखनऊ में। चलिए अब हम जान लेते हैं कि आज का प्रश्न आपके लिए क्या है। आपका प्रश्न है आपके लिए कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो रिसेंटली आप जानते हैं कि पंजाब में मुख्यमंत्री का भी हाल में इस्तीफा मांगा है। किसने? कांग्रेस की जो हाईकमान है उन्होंने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे इस्तीफे की मांग की थी, तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। तो उसके पश्चात नए मुख्यमंत्री को वहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट करके आपको आंसर इसमें बताना है कि इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। ठीक है। और इस पूरी कंप्लीट वीडियो को जो भी हमने रीड किया है उसके जितने भी सभी के आंसर्स हैं वो आपको इस आंसर की में दे दी हैं। तो आप यहाँ से फिर से उसको चेक करके यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार यदि आप इस वीडियो को पढ़ रहे हो और इससे पहले भी हम यहाँ पे डेली या 2 दिन का जो करंट अफेयर्स होता है उसको अपडेट करते हैं और एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका जो पूरा कंप्लीट PDF रहेगा भाई आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।